योग ज्योतिष दर्शन के आध्यात्मिक संवाद यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैं आपको रेखाओं के संसार के बारे में बता रहा था, भाग्य रेखा के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें मैं ये आप लोग से कह रहा था कि जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा क्यों नहीं है और इसका क्या परिणाम और प्रभाव है। जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं उनका भी भाग्य बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन अब उसको अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं, जिनके हाथ में भाग्य रेखा है, जैसे कि जिनके हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा है, उनके तो भाग्य को कोई भी जो सामान्य ज्योतिष या पामिस्ट्री जानने वाला हो ऐसे हाथ आगे करके और बता सकता है कि हाँ आपकी रेखाएं ये जो है मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, क्या है। लेकिन जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं उनका क्या होगा, उनको कौन बताएगा। तो जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं उनके लिए भी प्रकृति ने, उनके लिए भी रेखाओं के संसार ने आपके हथेली में ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिनको देख करके ये पता चल सकता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, उसके भाग्य में आने वाले समय में किन किन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, वह किस प्रकार अपने भाग्य को उज्जवल कर सकता है, किस प्रकार से अपने अंदर के दीपक को, अपने आत्म प्रकाश को जागृत करके वह अपना, अपने परिवार और समाज का कल्याण कर सकता है। तो उसके लिए एक गूढ़ अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब चूंकि सब कोई तो ज्योतिष हो सकता नहीं है, सारे लोग उस तरीके का अध्ययन कर नहीं सकते हैं, इसलिए ही हमको किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ या जिनको इसका गूढ़ अध्ययन हो, जिनको इसका गूढ़ ज्ञान हो, उनसे संपर्क करना पड़ता है। क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान में हम शोध करते हैं, जिस प्रकार विज्ञान में हम लोग किसी भी चीज़ का बहुत तार्किक और गहन विश्लेषण करते हैं, उसी तरीक़ा से हस्तरेखाओं का भी एक बहुत ही गूढ़ और गहन विश्लेषण करना पड़ता है। सामान्यतः किसी का हाथ ऐसे देख करके एक मोटा मोटी उनको बताया जा सकता है, एक आइडिया उनको दिया जा सकता है कि आपकी हाथ की रेखाएं ये कहती हैं। लेकिन अगर आपको अपने जीवन, अपने भाग्य, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो फिर आपको उसका विस्तृत अध्ययन करवाना पड़ेगा। क्योंकि सामान्यतः एक चीज़ और है कि सामान्य रूप में जो ज्योतिष या हस्तरेखा विशेषज्ञ आपको बताते हैं वह एक सिर्फ क्षणिक एक ये होता है कि हम आपको संतुष्ट कर दें कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस रेखा का ये प्रभाव होता है, वो प्रभाव होता है। लेकिन उन रेखाओं का जब गहन अध्ययन, एक एक रेखा का जब बारीकी से आप अध्ययन कीजिएगा, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कीजिएगा, ये रेखाएं हैं, हर आदमी के हाथ में ये जो हृदय रेखा है वो होती है। लेकिन अब इस हृदय रेखा का एक एक जो बिंदु है, उस बिंदु का जब अध्ययन किया जाता है कि ये हृदय रेखा कहाँ इसका प्रभाव जो है वो नीचे हो रहा है, कहाँ इसका प्रभाव ऊपर हो रहा है, ये किस ओर जा रहा है, किस पर्वत पे जा रहा है, तब जा कर के आप उसका समग्र रूप से विश्लेषण कर सकते हैं। तो अभी जब हम भाग्य रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम कह रहे थे कि भाग्य रेखा में ऐसा होता है कि जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं उनके भी भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। तो स्वतः स्वाभाविक प्रश्न है, आपके अंदर एक प्रश्न आएगा कि जब भाग्य रेखा है ही नहीं तो फिर आप उसके भाग्य के बारे में जानिएगा कैसे। तो प्रकृति ने, मैंने जैसे कहा, प्रकृति ने, रेखाओं के संसार ने, भगवान ने आपके हाथ में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि इन रेखाओं के साथ साथ आपके हाथ में कुछ पर्वत, कुछ चिन्ह
होते हैं, आपके हाथ का आकार, उसका प्रकार, उसकी बनावट, ये सब देख करके भी आपके भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। अब जैसे जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं, उनके बारे में अगर जानना हो तो फिर उनके हाथ में जो पर्वत होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्वत क्या होता है। तो हथेली के मांसल जो ये होता है, हथेली का जो मांसल उठा हुआ भाग होता है, ये जैसे देखिए ये उठा हुआ भाग जो होता है, ये सब ये जैसे आप देखिएगा, हथेली का जो उठा हुआ भाग होता है उसको पर्वत कहते हैं, जो विभिन्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत को सांप और सपेरों का देश अंग्रेजों ने कहना शुरू किया, जबकि भारत विश्व गुरु और भारत ही एक ऐसा संस्कृति और सभ्यता रहा है जिसने विज्ञान, संस्कृति, योग, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र सबके बारे में अध्ययन किया है। ऐसा कोई भी सभ्यता, कोई भी देश नहीं रहा है जो कि इनका समग्र रूप से अध्ययन करे। तो भारत ने ही सबसे पहले पर्वतों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का अध्ययन किया। हम मानते हैं कि गैलीलियो ने दूरबीन बना दिया, जिससे कि दूरबीन से हम देख करके ग्रह और नक्षत्र और तारों के बारे में जान गए। जब गैलीलियो के दूरबीन से अगर हम ग्रह, नक्षत्र, तारों के बारे में जान रहे थे, तो आप ये बताइए कि जब गैलीलियो नहीं था तो आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले, आज से 50,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे ये बता दिया था कि इस समय यहाँ पर क्या होगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। ये जब हम अपना पंचांग देखते हैं तो एक सामान्य जो एक ब्राह्मण होता है जो कि पंचांग का ज्ञान रखता है, वो भी बता देता है कि 5 साल के बाद कहाँ ग्रहण लगने वाला है। तो ये कोई गैलीलियो के दूरबीन से देख के नहीं हुआ, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारा जो विज्ञान, हमारा ज्योतिष, हमारा दर्शन इस प्रकार से उन्नत था कि वो ग्रहों के बारे में और उसके चाल के बारे में बहुत पहले से जानता था। इसीलिए जब विभिन्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व जो होता है, ये हमारे हाथ के उठे हुए भाग करते हैं और उनसे संबंधित गुणों को भी दर्शाते हैं, और उन गुणों का अध्ययन करके हम जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं हो, वो भी हम जान सकते हैं कि हाँ कैसे इनका भाग्य क्या है, ये आगे क्या कर सकते हैं, इनके भाग्य में क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होने वाली है, और अगर कहीं कुछ रुकावट है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे कि मित्रों आप देखिएगा कि अब यहाँ पर ये जो होता है, ये बृहस्पति पर्वत होता है, जिसको गुरु पर्वत भी कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में जुपिटर माउंट भी कहते हैं। ये जिसका गुरु पर्वत जो मजबूत होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वह बहुत सम्मान पाता है, और ये मनी से भी जुड़ा हुआ चीज़ होता है। जिनकी बृहस्पति उच्च होती है उनको कभी पैसे की भी कमी नहीं होती है। अब रही बात दूसरी, जब आप देखिएगा तो शनि पर्वत है। अब जो ये है यहाँ, ये जो है, ये बृहस्पति के आगे जब जाइएगा तो ये शनि पर्वत है। ये अब शनि पर्वत क्या है, सैटर्न माउंट, ये हमको दिखलाता है कि हमारे अंदर कितनी अनुशासन, कितनी बुद्धिमत्ता है, और हम अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब इसके आगे आप जब जाइएगा तो यहाँ पर ये देखिए, ये सूर्य पर्वत होता है। ये जिनका सूर्य पर्वत सन माउंट जो होता है ऊंचा होता है, वो रचनात्मक होते हैं, उनके अंदर रचनात्मकता होती है, वे बहुत प्रसिद्ध होते हैं, उनकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत होती है। अचानक से आप देखते हैं कि भाई उस व्यक्ति के बारे में कोई जानता ही नहीं था, अचानक से आकर के कहीं कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कहीं कोई कुछ बन जाता है। क्यों, कैसे बन जाता है? और उसके अंदर सूर्य पर्वत जो होता है काफी मजबूत होती है।
और उसके अंदर ऐसा योग होता है कि जैसे ही सूर्य पर्वत जब उसका उच्च का होता है, ये एक गहन अध्ययन है जिसके बारे में जब फिर हम आपको और वीडियो के बारे में बताएंगे, या जो अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो फिर आप हमसे संपर्क करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो कैसे प्रसिद्धि अचानक आदमी पा जाता है जिनका सूर्य मजबूत होता है, और सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब बात मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य पर्वत जिनका होता है मजबूत, उनमें रचनात्मकता, प्रसिद्धि और जीवन शक्ति बहुत मजबूत होती है। वैसे ही जब उसके आगे बढ़िएगा तो ये बुध पर्वत हो जाता है। अब जो होता है बुध पर्वत जो है मरकरी माउंट, इसमें क्या है, जिसका बुध मजबूत होता है उसका जो होता है वो व्यापार की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है। वो उसका बुध, उसका मस्तिष्क बहुत काम करता है। वो संचार कैसे किसी से बातचीत किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन का साधन बनाया जाए, ये चीज़ वह देश विदेश का यात्रा करता है। तो अब जिसके अंदर अब इन्हीं सब चीज़ों, अब जैसे हर आदमी की इच्छा होती है कि या तो वह भौतिक रूप से सुख साधन से संपन्न रहे, या तो कहे अगर कोई अनुशासन में नहीं रहता है, किसी का बेटा बेटी परिवार, तो कैसे अनुशासन में रहे, या फिर कैसे प्रसिद्धि पाएँ, कैसे रचनात्मक हों, कैसे व्यापार बढ़े, कैसे संचार बढ़े, कैसे हम यात्रा करें, ये सब चीज़ जानने की भी इच्छा सभी लोगों के अंदर होती है। तो वीडियो में सारी कुछ चीज़ें बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, इसके बारे में हम आगे आपसे अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में अगर आपको इन सब चीज़ों से संबंधित किसी भी प्रकार के बारे में कोई कठिनाई हो और आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमसे संपर्क करके इसके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हस्तरेखाओं का जो संसार है वह एक ऐसा रहस्यमयी संसार है जिसके बारे में जब गूढ़ अध्ययन ज्योतिष दर्शन के साथ किया जाए और उसमें योग का भी समावेश किया जाए, तभी हम अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों की मंगलमयी यात्रा के लिए सब लोगों को शुभकामना देते हुए मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। लोग अपनी किसी भी समस्या को लेकर के बेधड़क हमसे संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। जय शिव शक्ति, जय जय शिव शक्ति।